नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। साथियों, ये घटना है 2 अगस्त 2024 की। दिन में लगभग 12:30 बजे जहांगीरपुरी के इंडस्ट्रियल एरिया में E26 नंबर की जो फैक्ट्री है, जिसमें ये जो गैस चूल्हे हैं ये बनाए जाते थे और ऊपर सिलाई का काम किया जाता था, और उसी फैक्ट्री के अंदर बैक साइड में जो लोगों ने बताया गत्ते का काम हो रहा था, कार्टून जैसे बनाए जा रहे होंगे, और वहाँ बेसमेंट भी था। अचानक 2 मंजिला इमारत जमींदोज हो जाती है। वहाँ के लोगों ने बताया कि उसके अंदर जो है रिपेयरिंग का भी काम चल रहा था, निर्माण मजदूर भी उसमें काम कर रहे थे। और जब ये बिल्डिंग गिरी उस टाइम सिलाई करने वाला भी व्यक्ति एक मौके पे ही जिसकी मौत हो गई, और एक महिला समेत पुरुष, 2 पुरुष और 1 महिला बताई जाती है कि मौके पे ही मौत हो गई, और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। ये इतना दर्दनाक हादसा है कि आसपास के लोगों से जब पता किया, उन्होंने कहा कि हमारे सामने ही एकदम देखते ही देखते ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई। तो साथियों, वो बिल्डिंग इस तरह से है, ऐसे लग रहा है कि उस लिंटर को अलग से डाला गया हो, बनाई गई हो, और इतनी कमज़ोर थी जिसका कि रिपेयरिंग का काम चल रहा था। तो इसका जिम्मेवार MCD जो उसको लाइसेंस देता है, और श्रम विभाग जो इंक्वायरी नहीं करते हैं कि क्या काम हो रहा है, कर्मचारी कितने हैं और क्या हालात है फैक्ट्री की, और फैक्ट्री मालिक तो इसका जिम्मेवार है ही। तो वहाँ पे आज हम जब गए तो देखा सिर्फ मलबा ही मलबा था, और इस तरह से वहाँ के हालात थे कि देख के आपका दिल दहल जाएगा। तो साथियों, वहाँ के लोगों ने बताया कि काफ़ी दिनों से इसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा था, जबकि वो बिल्डिंग ही इतनी कमज़ोर है। और कमज़ोर क्या, जो इसमें आप देखेंगे आगे वीडियो में जो छज्जा है, छज्जे में लगता है उन्होंने सरिया बिल्डिंग करके आगे की बिल्डिंग गैर कानूनी तरीके से बनाई। तो इसका जिम्मेवार कौन है? हमारे साथी अशरफ खान ने कहा कि इन मजदूरों को 25 लाख रुपया मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाए, और 25 लाख रुपया फैक्ट्री मालिक की तरफ से प्रति उस व्यक्ति के परिवार को दिया जाए जिस की भी यहाँ पे मौके पे मौत हुई है, और जिन जो घायल हुए हैं उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए। और इन तमाम अधिकारियों और फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाए, जिससे आगे इस तरह से हादसे ना हो। और श्रम विभाग भी इस पे संज्ञान ले कि जब वहाँ पे फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, आपने देखा कहीं फैक्ट्री, कोई ऐसी फैक्ट्री होगी जिसमें नाम लिखा होगा कंपनी का और पूरा पता होगा। तमाम ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें पता ही नहीं उस फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, और वेतन का तो कुछ पता ही नहीं है कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है। तो जब ये श्रम विभाग और पुलिस, MCD, फैक्ट्री मालिक, ये तमाम लोगों की जिम्मेवारियां हैं कि जो गरीब मजदूर हैं उसका ख्याल रखा जाए, और उसकी जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ न किया जाए। जिस तरह से कहीं आग लग जाती है तो मजदूर उसी में झुलस जाते हैं। कई जगह देखिए आप, बिल्डिंग गिर गई, उसमें मजदूर मारे गए, और अभी पता भी नहीं वहाँ श्रम विभाग से लोग पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ ये अखबार भारत YouTube चैनल के माध्यम से तमाम अधिकारियों तक ये खबर पहुँचे और इस पर संज्ञान लें, और जिनके साथ ये हादसा हुआ है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिलवाने का काम करें। एक और साथी हैं हमारे साथ जो इस फैक्ट्री के बिल्कुल सामने जो कंपनी है उसमें काम करते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? सुभाष बिदूड़ी। सुभाष बिदूड़ी जी, जब ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं अपनी कंपनी के बाहर ही खड़ा था। तो क्या हुआ अचानक?
अचानक से ही गिरी सर, ये एकदम अचानक से पूरी से ही गिरी। इसमें सब मजदूर लोग थे। हाँ। 3 कंपनियां बता रहे थे चलती है। तो मजदूर कितने करीब होंगे इस टाइम? 7-8 लोग थे इसमें। 7-8 लोग। हाँ, काम तो 150 बताते हैं कि हाँ, 150। वो पीछे ही है, वो पीछे 150। वो बिल्डिंग बच गई, पीछे की बच गई बता है। रहे थे कि मजदूर है जो हम्म। क्या नाम है, रिपेयरिंग वगैरह करने के लिए आए थे। निर्माण मजदूर जो थे। हाँ, और कुछ लोग इसमें निजी काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा। तो मौत कितने की हुई मौके पर? मौत इनमें होगी जी 3 लोगों की। 3 लोग से 2 जेंट्स हैं मौके पे हो गई। मौके पे। एक तो यहीं से निकाला और एक जो ऊपर से गिरे थे उनको निकाल लिया था। उसके सिर में इतना खड्डा हो गया था यहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो बाकी के और उनके हालात क्या है? वो सीरियस थे या ठीक थे? जी हॉस्पिटल लेके गए उसको, सब पुलिस को फोन कर दिया हमने। सारी टीम आ गई थी, एम्बुलेंस वगैरह 5 ग्रेड वगैरह ये सब लोग मौजूद, और एसपी डीएसपी सब लोग मौके पर आ चुके थे जी। तो ये इसमें फैक्ट्री मालिक वगैरह तो रहे नहीं होंगे उस टाइम यहाँ पे? हम भी नहीं जानते मालिक को, तो आप भी नहीं जानते हैं। देखिए ये इस तरह से हादसा हुआ। ये जो है पहले का आपने देख पड़ा है, और छज्जे जबकि ये लाउ नहीं होते हैं इसलिए पहले इतना है, उसके बाद में इन्होंने बिल्डिंग बाहर बढ़ा करके अलग से लिंटर डाला और उसकी रिपेयरिंग हो रही थी, जिसके वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हो गया है। और ये देखिए ये नीचे अलग से लिंटर आपको दिख रहा होगा, वो छज्जे जो हैं बिल्कुल अलग से छज्जा है और छज्जे में ज्वाइंट करके इन्होंने बनाया है। तो इस तरह से बहुत बड़ा हादसा हुआ है। तो हम चाहते हैं ये खबर जो है श्रम विभाग तक पहुंचे और जो निर्माण कर्मचारी काम कर रहे थे उनको भी उचित मुआवजा दिलाया जाए। देखा यहाँ के जो पास में काम करने वाले दूसरी फैक्ट्री में मजदूर हैं, उन्होंने बताया, क्योंकि कुछ लोग यहाँ डर रहे हैं क्योंकि शायद उनके भी मालिक उन पे कोई दबाव ना बनाए। हमारे साथ हैं अशरफ खान जी। सर देखिए ये कितना दर्दनाक हादसा है, और ये जर्जर बिल्डिंग, और किस तरह से इसमें दोबारा से लीपा पोती हो रही थी, और कैसे इसको डिपार्टमेंट भी परमिशन दे देता है कि इसको दोबारा से रिपेयर किया जाए, जबकि ये बिल्डिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मजदूरों की आज की टाइम में कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ 3 तरह के काम हो रहे थे, सिलाई का, कपड़े की, ये चादर, इसके गैस चूल्हे बनते थे जी, और गत्ते का काम होता था। अब ये बताइए ये बिल्डिंग गिर गई अचानक, जो सालों से मजदूर काम कर रहे थे उनका क्या होगा? उनका रिकॉर्ड कौन बनाएगा? रिकॉर्ड कौन देगा? यहाँ दबी जुबान में आपके सामने लोगों ने बताया कि 5-6 जने ऐसे थे जिनकी बहुत गंभीर हालत है, और 4-5 तो उसी टाइम इन्होंने डेथ कंडीशन में निकाले जी, और 5-7 जो ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल गए हैं, और कुछ लोगों की थोड़ी बहुत चोट लगी है जो कि प्राइवेट अस्पताल में ले गए हैं, क्योंकि अंदर मजदूर काम कर रहे थे, ड्यूटी टाइम था। और इसी तरीके से यहाँ सारी फैक्ट्रियाँ हैं। आप ये देखिए कि इतनी बड़ी फार्म है ये, यहाँ भी कोई बोर्ड नहीं लगा। जानीपुरी इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है ये, राजस्थान उद्योग नगर भी है इसके साथ में, और यहाँ ज़्यादातर कंपनियों में कोई बोर्ड नहीं लगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होता क्या कंपनी का नाम है जी, और कितने कर्मचारी काम करते हैं, इसका सही ओनर कौन है। ये चीज़ मैं पहले से कह रहा हूँ, लेबर इंस्पेक्टर आते नहीं, बोनस अधिकारी आते नहीं, फैक्ट्री इंस्पेक्टर आते नहीं, वो सुरक्षा का इंतज़ाम देखते नहीं, क्या कंडीशन है, मिनी वेज यहाँ मिलता नहीं। अभी आपने इतनी देर बात की, सबसे देखा, यहाँ भी वही कंडीशन है कि ना कर्मचारियों का कोई रिकॉर्ड है, ना ही कोई कर्मचारियों का मिनी वेज मिलता है, और अफसर जो है वो यहाँ लेबर इंस्पेक्टर भेज के राजी नहीं। अगर कंप्लेंट भी की जाती है उसके बावजूद भी ये कंडीशन है कि कोई चेक इन करने नहीं आता, कोई मिनी वेज दिलाना नहीं आता, कोई इनका श्रम कार्यालय का रिकॉर्ड बनवाना नहीं आता, जो श्रम कानून के अंतर्गत रिकॉर्ड बनना चाहिए। हाजिरी रिकॉर्ड मिलना चाहिए, मिनी वेज मिलना चाहिए, पे स्लिप मिलना चाहिए, ESI कार्ड मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, PF की सुविधा मिलना चाहिए। जब ये 700 गज की फैक्ट्री है, इसके अंदर बताते हैं कि 150 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते थे। तो सर इसमें कह रहे हैं कि इसमें जो है निर्माण कार्य भी हो रहा था। जी जनाब, निर्माण कार्य हो रहा था। जगह हैं जो निर्माण कर्मचारी काम कर रहे थे, अब उनका जिनकी डेथ हो गई है उनका ना लेबर कार्ड है, ना उनका किसी ठेकेदार का कोई रिकॉर्ड है, ना नाम है, ना मालिक जो डेथ हो गई
और किसी का कुछ भी नहीं पता लगेगा, उनको मुआवजा कौन देगा कौन नहीं देगा। अखबार के माध्यम से हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ इतना पढ़ा है कि मालिक से पुलिस ने पूछताछ की है। इसका मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन में जो फैक्ट्री चला रहे हैं वो कर्मचारियों की जान को जोखिम में डाल के चला रहे हैं जी। लेकिन और ये देखिए ना, ये ऐसे लगता ही नहीं कि ये फैक्ट्री चल रही थी, इतना बड़ा काम हो रहा था और दरवाजे इतने छोटे छोटे लगे हुए हैं, गेट ऐसे लगे जैसे रिहायशी इलाका हो और इसके अंदर ये फैक्ट्री चल रही थी। ये देखिए आपके सामने है कि ये जो अंदर गेट, ये 2 गेट हैं, दोनों चल रहे हैं अंदर, एक बेसमेंट को भी जा रहा रास्ता, तो उसमें छोटे से गेट हैं ये अंदर जी। अगर कोई हादसा हो जाए, ऊपर वाला ना करे, तो कर्मचारियों को कौन निकालेगा ना। ऊपर भी देख लीजिए आप, छोटे छोटे गेट है जी। ऊपर भी देख लीजिए, ऊपर भी ये सब छोटे छोटे गेट हैं जी। तो ये कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार अन्याय है। जैसे एक अंग्रेज़ों के टाइम पे बंधुआ कर्मचारी को रखा जाता था, वही कंडीशन है। जब सरकार ने इंडस्ट्री एरिया चलाया बनाया तो बंधुआ मजदूर नहीं होना चाहिए। आज भी वो उसी कंडीशन में काम कर रहे हैं मजबूरी में कि आज भी यहाँ मिनिमम वेज नहीं मिल रहा। अभी आपके सामने दिखाइए, ये तो कुछ कर्मचारी हैं, बाकी तो उधर चले गए डर के मारे, क्योंकि ठेकेदार और मालिकों ने इशारा करके बुला लिया कि कहीं इनके भी नौकरी ना चली जाए, इनकी भी नौकरी ना चली जाए जी। तो उन्होंने भी बताया कि आज भी यहाँ पे 8,000 से लेके 16,000 रुपये मिल रहे हैं जी। तो मिनिमम वेज कौन लागू कराएगा? सिर्फ घोषणा तो दिल्ली सरकार घोषणा कर रही है, लेकिन उनको मिनिमम वेज मिलता नहीं है। वो भाई ने बताया कि हमारे गेट पे हाजिरी लगती है, लेकिन हमें हाजिरी कार्ड नहीं दिए जाते। हम जो है 26 दिन से 30 दिन काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पक्के रजिस्टर में हैं वो ESI में, क्योंकि उस साथी ने बताया कि मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ ESI में मेरी हाजिरी सिर्फ पूरे साल की, किसी दिन किसी महीने 14 है, किसी महीने 17 है, किसी महीने 9 है, जबकि पूरी ड्यूटी करी है, पूरी ड्यूटी करी है। उन लेडीज ने भी बताया आपके सामने कि वो कह रही हैं कि हम यहाँ जो है जो छुट्टी का दिन है उस दिन भी आते हैं जी। लेडीज जो है वो नाइट नहीं लगाती, लेकिन वो 9 बजे तक, कई लेडीज़ों ने आपके सामने बताया कि 9 बजे तक हम काम करते हैं जी। लेकिन हफ्ते में 2 से 3 नाइट भी लग रही हैं, जो कि मालिक खाने के लिए 24 घंटे में सिर्फ 100 रुपये देते हैं उनको, और 2 चाय देते हैं 24 घंटे में जब नाइट लगती है। ओवर टाइम लगता है तो 1 चाय उनको 8 बजे दिया जाती है, और वो भी सिंगल पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये श्रम कार्यालय की ड्यूटी बनती है, श्रम अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि यहाँ आएँ, विजिट करें, विजिट करवाएँ। तो और उनको कर्मचारियों को जो श्रम कानून के अंतर्गत रिकॉर्ड बनना चाहिए, हाजिरी रिकॉर्ड बनना चाहिए, पूरा बनना चाहिए। कैमरे लगे हैं, उस कर्मचारी भाई ने बताया डरते डरते कि कैमरे लगे, आप चाहो तो हमारे अंदर चेक करवा सकते हो कि कैमरे लगे, हम पूरे महीने ड्यूटी आ रहे हैं, लेकिन हमारी हाजिरी जो है सिर्फ 14 दिखाई गई है जी। किसी की 15 दिखाई जाती है, किसी की 9 दिखाई जाती हैं, किसी की 12 दिखाई जाती हैं। तो ये जो हिंदुस्तान की, भारत की राजधानी है, यहाँ ये कंडीशन है, तो दूसरे राज्यों में तो बहुत बुरा हाल होगा, कंडीशन होगी जी सर जी। और इनको मिनिमम वेज जो ना आगे जिनको दिखाते हैं वो 12 घंटे की देते हैं, और तनख्वाह जो है जिनको 16,000 मिल रही है ऊपर वो पूरा देते हैं, तो बैंक से निकलवा के इनके पैसे ले लेते हैं। ATM कार्ड, जैसे उस भाई ने बताया कि हमारा ATM कार्ड तो बनवा दिया मालिक ने, लेकिन ATM कार्ड अपने पास रखा है। तो ATM कार्ड भी कर्मचारियों के ये मालिक अपने पास रख लेते हैं। इसकी जांच कौन करेगा? इन मजदूरों को इंसाफ कौन दिलाएगा? ये सिर्फ श्रम कानून का अंतर्गत उल्लंघन है। अगर इनको मिनिमम वेज नहीं मिलेगा, हम लोग कंप्लेंट देते हैं तो अफसर जो है उसको अलाउ नहीं करते, अलाउ कर देते हैं तो इंस्पेक्टर आते नहीं। वो कहते हैं भाई हमें बाद में मना कर दिया गया। आपको दिखाएं कि कई महीने हो गए, सालों हो गए कंप्लेंट को दिए हुए कि भाई इनको जाके महीने की तनख्वाह मिनिमम वेज से दिलवा दें, वो तक नहीं दिलवाई जा रही हैं। जिनको कंप्लेंट नहीं है उनको तो खैर क्या मिलेगा बेचारों को, जिनकी हम कंप्लेंट दे रहे हैं, कर्मचारी हमारे पास मेंबर बन रहे हैं और हमारे पास शिकायत दे रहे हैं, उसकी शिकायत यूनियन के द्वारा हम लेबर डिपार्टमेंट में दे रहे हैं उसके बावजूद, और जिनकी कंप्लेंट पे
बाई चांस विजिट कर भी लिया है तो उसकी रिपोर्ट नहीं दी जा रही। ऐसे बोनस अधिकारी नहीं दे रहे। हम बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, ना तो ये विजिट करते और ना ही उनका रिकॉर्ड बनवाते। और पता लग जाए कर्मचारी का, जब विजिट करने जाते हैं वो कर्मचारी बता देते हैं कि भाई हम यहाँ काम करते हैं, हमने ही कंप्लेंट कराई है, तो उनको रिकॉल दिया जाता है। उनको काम पे भी नहीं रखवाया जाता, उनकी कमाई हुई तनख्वाह भी नहीं दिलाई जाती। तो ये हाल है हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर। अब ये देखिए कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और जब इंडस्ट्रियल एरिया में ये हालात हैं, तो जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, अभी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री हैं जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया ना होते हुए फैक्ट्री चल रही हैं। हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है कि वहाँ फैक्ट्री क्यों चला रहे हैं, रिहायशी इलाकों में आप क्यों चला रहे हैं। लेकिन कर्मचारी का रिपोर्ट तो बनाइए, उनको मिनिमम वेज से तनख्वाह तो दीजिए, नहीं दे रहे हैं तो उनको दिलवाइए। लेकिन ये उसके बाद भी लेबर डिपार्टमेंट कान में रुई डाल के बैठा है, कोई सुनवाई नहीं है, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जो इस दुर्घटना में लोग मारे गए हैं, तो इनको दिल्ली सरकार की तरफ से कम कितना आर्थिक सहायता की जाए? दिल्ली सरकार की हर मृत्यु के परिवार को कम से कम 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए, और 25 लाख रुपया मालिक की तरफ से दिलवाया जाए, जिससे कि 50 लाख रुपए में उनकी हम परिवार की जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके बीवी बच्चों को कुछ सहायता मिलेगी, जिससे कि वो बच्चों को अपने को पढ़ा सकें, उनकी कमी महसूस ना हो, उनकी शादी कर सकें, अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना पीना दे सकें। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा। ये देख लीजिए, जहाँ भी हादसा होता है उनको गायब कर दिया जाता है। ये कहाँ से होता है? ये सरकार की जिम्मेदारी है, जब रिकॉर्ड ही नहीं बनवाएगी। और फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, 5 सामनाथ मार्ग, वो तो आते ही नहीं है। उनको ये चाहिए कि ऐसी बिल्डिंगें जब वो देखेंगे, यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो अपने आप देख लेंगे कि सुरक्षा नहीं है इस बिल्डिंग में। और ऐसी जो ना, आप ये देख लीजिए, सारी बिल्डिंगों का यही कंडीशन है। जी, तो आपका कहना है कि जो इसमें मजदूर काम करते वक्त इस हादसे में जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार को 25 लाख रुपया सरकार दे, दिल्ली सरकार, और 25 लाख रुपया जो है फैक्ट्री मालिक दे, जिससे उनके परिवार की कुछ आर्थिक सहायता हो पाए, क्योंकि जो व्यक्ति चला गया है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। एक और चीज़ है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो निर्माण कर्मचारी हैं, बोर्ड का एक इसका निर्माण का बोर्ड अलग बना हुआ है, उनसे 4 लाख रुपए अलग से सहायता मिलना चाहिए। अब उसका जब तक डिटेल बोर्ड की तरफ से कोई भी अधिकारी विजिट करने तक नहीं आया कि निर्माण कर्मचारी कितने हैं, कितने की डेथ हो गई, कितने की चोट लगी है। ये भी एक बड़ी शर्म की बात है कि शेष तो वो ले लेते हैं, लेकिन उस शेष के बदले उन कर्मचारियों को सहायता मिलनी चाहिए, वो सहायता नहीं दे रहे। और ना ही उनका लेबर कार्ड जो है ना उनका बना रहे हैं, ना ही उनका रिन्यू कर रहे हैं, और ना ही उनको जिनके क्लेम पेंडिंग पड़े हैं उनको भी वो नहीं दे रहे हैं। जी, ठीक है, थैंक यू। साथियों, ये देखिए, ये है E26 जहांगीरपुरी का औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पे कल 12:30 बजे दिन में ये बिल्डिंग 2 मंजिला एकदम से गिर जाती है, जहाँ पर कई मज़दूरों की मौतें हो जाती हैं और कई मज़दूर पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। और यहाँ पे जो बहुत जल्दी सबसे पहले जो पहुँचने वाले लोग हैं, उनमें से हमारे पास एक साथी हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा रमेश। रमेश जी, ये आपको जब हादसा हुआ कैसे पता लगा? लाइट कट गई थी हमारी घर। आप यहीं पास में काम करते हैं? 29 नंबर है। 29 नंबर में। तो यहाँ आकर के आपने क्या किया सबसे पहले? यहाँ अब वहाँ लोग चिल्ला रहे थे तो पत्थर हटाए आगे हम लोगों ने। आप लोगों ने निकाला, 2-4 आदमी निकाला। तो करीब कितने आदमी अंदर काम कर रहे होंगे, कुछ पता लगा? अंदर तो सर ये तो नहीं पता लगा है। कई डिपार्ट हैं इसमें। हाँ, ये तो पता नहीं लगा कितने आदमी काम कर रहे हैं। क्या क्या काम इसमें होता था? फिर तो गैस चूल्हा का हो रहा था, कपड़े की सिलाई हो रही थी, गत्ते का काम हो रहा था। जी, ठीक है।